खाना है, क्या खाना है, किस तरीके से नींद लेना है, किस तरीके से कुछ चीजें फॉलो करनी है। लेकिन वो खुद नहीं फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि उनका जो रूटीन रहता है, वो रूटीन रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है कि पेशेंट आने के बाद उनको टाइम पे खाना नहीं रहता, टाइम पे सोना नहीं रहता। तो मेरा पेट और वेट ना बहुत बढ़ रहा था। ओके, और मैं परांडा से बिलोंग करती हूँ, परांडा डिस्ट्रिक्ट धाराशिव से मैं बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे हमारा 30 बेड का हॉस्पिटल में है। तो रात में जगना, टाइम पे खाना नहीं, टाइम पे सोना नहीं, इस तरीके की मेरी लाइफस्टाइल हो गई थी। और इस तरीके की लाइफस्टाइल की वजह से मुझे बहुत सारा मतलब वेट बढ़ना, फिर जॉइंट पेन, जॉइंट में स्टिफनेस आना, पेट बढ़ गया था मेरा। साथ ही साथ में मुझे हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा था। ये सब चीजें मेरे साथ हो रही थी और मेरी दिन ब दिन हालत बिगड़ती हुई जा रही थी। लेकिन मेरे जो फ्रेंड है डॉक्टर तेजस्विनी, उनका स्टेटस देखा मैंने एक दिन, और मैं देख रही थी कि वो दिन ब दिन बहुत ही अच्छी तरीके से सुंदर होते जा रही है, उनका फैट लॉस होते जा रहे हैं, हेल्दी बनते जा रही है। तो मुझे बहुत एंथुजियाज्म हुआ, और इसी तरीके का एक हैप्पी टू हेल्प का सेशन उन्होंने दिया। और मेरे जो मेंटर है सचिन सर, वो हैप्पी टू हेल्प ले रहे थे। और तब मैंने कुछ चीजें सुनी। तो वो चीजें मैंने मेरी मेडिकल करियर में जब मैं मतलब मैंने एंटर किया, तो तब मैंने कुछ चीजें सोची नहीं थी जो मुझे नया सीखने को मिला। और फिर मैं अपने हेल्थ की तरफ बढ़ी, और हेल्दी मैंने टोटल 10 kg फैट लॉस किया है। मैं अपना बाकी का रिजल्ट आपको तो शो करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज करना चाहती हूँ कि यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं वो नए से जुड़े हैं। अगर कोई नए लोग हैं तो उन्होंने हैंड रेस करके बात करना है। यस, या अपना इंट्रो देना है। यस, यस, प्रतिभा मैम का हैंड राइज है, लेकिन प्रतिभा मैम का कॅमेरा ऑन है। तो एक क्या बोलते हैं, एक नियम जो म्हणतो ना, किंवा अट जो म्हणतो आपण, तो यस, आप देखो मैंने अगर इस तरीके से बात की तो क्या आप बात कर पाओगे मेरे से? नहीं ना? यस, तो मैं आपके दरवाजे पे आई हूँ, तो दरवाजा खोल के बात करना है। अगर गेस्ट अपने घर में आते हैं तो हम किस तरीके से बात करते हैं ना, उनको वेलकम करते हैं, ऑन करके बात करते हैं। यस, लाकी शो मैम भी है, प्रतिभा मैम है। यस, प्रतिभा मैम अनम्यूट करिएगा। गुड मॉर्निंग मैम। सिद्धड़िए हॅलो. यस मैम, बोलिएगा। हा, नाही, मी मीटिंग जॉईन झालेली आहे, पण मला यातली काही अजून माहिती नाहीये. तुम्ही यस जे मैम, सांगताय ते ऐकणार आहे. यस यस, तीच माहिती देण्यासाठी मी आज इथे हे सेशन घेण्यासाठी आलेली आहे। ओके मैम। ओके. यस, तो बने रहिएगा हमारे साथ में, आखिर तक बने रहिएगा। जो लोग आखिर तक रहने वाले हैं उनको कुछ गिफ्ट मिलने वाला है। ओके, वो हम बाद में अनाउंस करेंगे। यस मैम। और क्या आप आपको किसने इनवाइट किया है मैम? आप कहाँ से, आप जरा बताएंगे? भारती मॅडम ने. ओके, ओके मैम। यस, तो आपको रिस्पेक्टेड भारती मैम ने इनवाइट किया है। बहुत ही जबरदस्त कोच है, बहुत मतलब लोगों को उन्होंने हेल्प की है। यस मैम, आपको आपका हेल्थ गोल पता है मैम? आपको कितना मतलब क्या करना है? फैट लॉस करना है, वेट गेन करना है, हेल्दी रहना है, फिट रहना है, क्या फॅट लॉस. बताओ? फॅट फैट लॉस लॉस. करना है। ओके मैम, जबरदस्त। अच्छा, एक बात बोलिएगा कि आपको कितना केजी फैट लॉस करना है, आपको पता है मैम? अनम्यूट करिए मैम। यस मैम। वेट तो बहुत है. ओके, ओके, जितना होगा दवाई से उतना ओके देखेंगे. मैम। ओके, यस, बने रहिएगा मैम हमारे साथ में। ओके, जरूर आपको आपका सोल्यूशन आज यहाँ पे मिलेगा। यस, थैंक हम्म. यू। ये जाएंगे कमला चौधरी मैम के पास। और किसी ने चैट बॉक्स में डाला है, कोले सर अगर है तो उन्होंने भी हैंड रेज करना है। यस, कमला चौधरी मैम। यस, लाकी मैम, जो लोग ओल्ड है ना उनके साथ में हम जरूर बात करने वाले हैं। तो हम सेशन के एंडिंग में ओल्ड लोगों के साथ में बात करेंगे। ओके मैम, तो बने रहिएगा लाकी मैम आप भी आखिर तक। यस मैम, बात करिए, अनम्यूट करिएगा। मैम अनम्यूट करिए। ओके, मैम का अनम्यूट नहीं हो रहा है, तो उनके जो कोच है उन्होंने बाद में उनको हेल्प करना है। तो चलिएगा, हम जाएंगे सेशन की तरफ, है ना। संडे का जो टाइम रहता है आराम का टाइम रहता है, लेकिन अगर ये आराम छोड़ के आप हेल्थ की तरफ बढ़ते हैं, हेल्थ का कुछ सेशन सुनने के लिए आए हैं, तो किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए ना। तो यस, ये सभी सबके साथ में हम बाद में बात करेंगे, डेफिनेटली करेंगे जरूर। तो यस, माय सब डॉक्टर रमा, और मैं परांडा से बिलोंग करती हूँ।
यस, परांडा में जैसे कि मैंने बोला कि परांडा में हमारा 30 बेड का हॉस्पिटल है, तो इस तरीके से मुझे तो डिलीवरी का पेशेंट जो रहता है वो अठौड़े में 4-5 दिन रहता है, तो मेरा नींद नहीं पूरा होता है। टाइम का टाइम पे पानी नहीं पीती हूँ, मैं पेशेंट को पानी पिलाती हूँ लेकिन खुद टाइम पे नहीं पीती थी, टाइम पे नहीं खाना खाती थी, और इसके लिए मेरा पेट और वेट बढ़ गया था। यस, इस तरीके के अवार्ड रिवॉर्ड मिल रहे थे लेकिन हेल्थ नहीं था। ओके। यस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट हमारा। आप पेट और वेट देखिएगा कितना हो चुका है। ये मेरे हस्बैंड है डॉक्टर आनंद मोरे। यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा पेट और वेट कम होते जा रहा है। यहाँ पे आप आनंद सर का जो है आप देख सकते हैं फोटो, हाथ पाय दिसती काढ़ा और पोटई भासे जैसे नगर, मतलब पेट का घेरा ज्यादा है। ऐसे बहुत सारे लोगों का होता है जिसे हम सेंट्रल ओबेसिटी बोलते हैं, कि हाथ पैर तो कम होते हैं लेकिन पेट का घेरा बहुत ज्यादा रहता है। और जितना बड़ा पेट उतना बड़ा बीमारी का गेट, तो जितना बड़ा पेट होता है उनको चांसेस रहते हैं शक्कर और बीपी जो रहता है उसका जो है उसकी बीमारी होने के। अभी उनका मसल गेन का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। उन्होंने हेल्दी 25 kg फैट लॉस किया, मैंने हेल्दी 8 kg फैट लॉस किया है, और मैंने मेरे बेस्ट लाइन से कुछ इंचेस भी घटाए हैं। यस, आप देख सकते हैं यहाँ पे उनका फैट लॉस के बाद में कुछ वेट बढ़ा है, लेकिन वो जो है वो मसल का वेट है। तो इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे कि मसल किस तरीके से बढ़ाए जाते हैं और किस तरीके से हम उनको हेल्प करते हैं मसल बढ़ाने में। यस, यहाँ पे ये दो मेरे बच्चे हैं, तो दोनों में 3 साल का अंतर था। आप देख रहे हैं बिल्कुल भी लग रहा नहीं ये बड़ा है ये छोटा है। और ये जो बड़ा वाला है वो अंडरवेट बन रहा था, और मैं, मेरे हस्बैंड और ये छोटा वाला हम ओवरवेट बन रहे थे, क्योंकि छोटा जो बच्चा है मेरा वो प्यूबर्टियल एज में जा रहा था, और बड़ा जो बच्चा है वो अंडरवेट बढ़ते जा रहा था। और छोटा वाला जो है उसको पैक फूड की बहुत क्रेविंग होती थी, शायद उसको प्रोटीन की कमी शरीर में थी, अच्छे से खाना वो नहीं ले रहा था, मतलब सब तो चीजें मैं दे रही थी लेकिन उसको प्रॉपर न्यूट्रिशियस चीजें नहीं जा रही थी, और इसकी वजह से उसका पेट और वेट बढ़ने लगा था। जो प्युबर्टी एज के मतलब वयात येणारी किशोरवयीन जी मुलं आणि मुली असतात, तो मैं थोड़ा थोड़ा मराठी हिंदी इंग्लिश सब लैंग्वेज यूज करने वाली हूँ, तो सब लोगों को समझ में आए। तो ऐसे जो प्यूबर्टी एज के जो बच्चे रहते हैं, तो उनमें क्या होता है, जैसे जैसे वो किशोरवयीन इसमें जाते हैं, एज में जाते हैं, तो उनका वेट और पेट बढ़ने लगता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनको कुछ चीजों की क्रेविंग होने लगती है ना। और अगर उस दरमियान उनके शरीर में कुछ डेफिशिएंसीज रह जाए तो उनको बहुत दिक्कतें हो सकती है। यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने भी हेल्दी टी एंड ब्रेकफास्ट रिप्लेस करके बहुत अच्छी तरीके से खुद का फैट लॉस किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरे मम्मी जी है, उनका भी शुगर कंट्रोल का रिजल्ट बहुत अच्छा है। यस, ये मेरे बच्चे आप देख रहे हैं, अभी एकेडमिक एंड एजुकेटिव फील्ड में वो बहुत आगे है। तो यस, वो अभी इंटरनेशनल स्कूल को पढ़ते हैं। यस, इंडिया नंबर 4 वाला जो इंटरनेशनल स्कूल है उसमें वो पढ़ते हैं। यस, और दोनों फील्ड में वो आगे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरा हॉस्टल पे रहते हैं बच्चे, लेकिन वो खुद के साथ न्यूट्रिशन रखते हैं, तो वहां अगर कोई ऑयली स्पाइसी ब्रेकफास्ट उनको मिल जाए तो वो अवॉइड करते हैं हमेशा, और न्यूट्रिशन को तो कभी नहीं भूलते। यस, आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा पेट का घेरा जो है दोनों का है ना, हम दोनों में कंपटीशन लगती थी किसका पेट ज्यादा किसका वेट ज्यादा। आप देखिएगा यहाँ पे बिल्कुल भी हमारा पेट और वेट गायब हो गया। ये किस तरीके से हुआ ये भी मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। यस, आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आई तो थी मैं पेट और वेट कम करने के लिए, लेकिन आप देख रहे हैं स्किन का कितना अच्छा रिजल्ट आया है ना, जब अच्छा खान पान अपने शरीर के अंदर जाता है, जब अच्छी हम जीवन शैली अपनाते हैं, तो किस तरीके का मतलब रिजल्ट आता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे रैश देखिएगा, टैनिंग देखिएगा हाइपर एसिडिटी की वजह से, और ये जो है ये रिंकल्स आप देखिएगा, मतलब नेजोलैबियल फोल्ड में किस तरीके से रिंकल हो गया है। मेरी जो नोज है वो भी थोड़ा सा ड्रॉप होने लगी है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी व्रिंकल दिख रहे हैं मेरे फोरहेड पे। और आफ्टर का आप एंटी एजिंग इफेक्ट देखिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब इफेक्ट आ गया है। आप देख सकते हैं आनंद सर का भी आपने रिजल्ट देखा। यस, तो मैंने जिस तरीके से आज अपने इस क्लब में, मतलब नहीं क्या न्यूट्रिशन क्लब बोले, नहीं तो अपना वेलनेस क्लब बोले, अपनी फैमिली बोले, हेल्दी फैमिली बोले, है ना, इसमें इनवाइट किया है, इसी तरीके के अलग अलग क्लब 96 कंट्रीज में चलते हैं, और यहाँ पे लोग एक अच्छी हेल्थ के लिए एक अच्छे विचारों के साथ में सब लोग एक साथ जुड़ते हैं और अच्छी अच्छी चीजें करते हैं। तो यस, और उसकी वजह से उनको हेल्थ मिलती है। अभी आप बोलोगे मैम आप बहुत देर से हेल्थ हेल्थ बोलते जा रहे हैं, तो हेल्थ का इंपॉर्टेंस क्या है ना?
हर बार ऐसा बोलते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, है ना, मतलब आरोग्यम धन संपदा। तो ये क्यों बोला गया है? अगर हमारा आरोग्य अच्छा है तो ही हम कुछ चीजें कर पाते हैं ना। ऐसे बोला जाता है कि 96 योनियों में घूमने के बाद में हमें एक मनुष्य जन्म मिलता है। तो उसका जो है वो सार्थक करने के लिए हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो हमारे 4 पुरुषार्थ है उसको सार्थक करने के लिए हमें हेल्थ की जरूरत रहती है। मतलब क्या? अगर समझिएगा, आपका बच्चा एग्जाम दे रहा है और उसने स्टडी बहुत सारा किया है और वो एग्जाम के टाइम पे बीमार गिर गया, उसका बोर्ड का एग्जाम है, क्या वो एग्जाम दे पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। और उसका परिणाम क्या होगा? उसके करियर के ऊपर होगा, है ना। या फिर घर में एक अपना जो स्ट्रॉन्ग पिलर रहता है वो रहता है घर की एक महिला, हाँ, जो मेन महिला रहती है। तो अगर वो बीमार गिर गई तो वो घर पे वो कितना बड़ा संकट रहता है ना, आर्थिक, मानसिक, है ना, सभी प्रकार से वो संकट रहता है और पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है ना। या घर में अपने मम्मी पापा है, बूढ़े लोग हैं, उनकी छाया हम हमेशा के लिए चाहते हैं, लेकिन अगर वो उनको कुछ तकलीफ हो जाए तो मतलब हमें 1 मिनट के लिए भी ये विचार आता है। या बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हमें बहुत मतलब ये होता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए हेल्थ जरूरी है। तो हेल्थ का जो डेफिनेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो दिया है वो दिया है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। मतलब क्या? सिर्फ आपको बीमारी नहीं है और आप किसी भी चीज को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं या कोई चीज उत्साह से नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपको हेल्दी नहीं बोला जा सकता। तो आरोग्य माने शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टिकोण से सुस्थिति में रहना, ये चीज बोली जाती है। यस, अभी आपको आपके कोच ने ये लिंक दी है, आप ज्वाइन भी हुए हो, संडे का अपना जो लेजी टाइम रहता है उसको अवॉइड करके आप हेल्थ के लिए जुड़े हो। तो क्या आपको पता है हम यहाँ पे किस चीजों के लिए गाइड करते हैं? या इसमें से कुछ चीजें आपको आपके साथ में मिलती जुलती लगेगी, है ना। तो यस, जब आप हेल्थ के बारे में सोचते हैं तो आपने सोचना चाहिए कि आपके हेल्थ का भी एक स्कोर रहता है, हाँ। तो वो जो स्कोर रहता है, जैसे स्कोरिंग हम कार्ड देखते हैं अपने बच्चों का, है ना, मैथ में कितने मार्क्स है उसको, लैंग्वेज में कितने मार्क्स है उसको, साइंस में कितने मार्क्स है, उसी तरीके से अपना ये जो हेल्थ है उसका एक स्कोर रहता है। तो आपने खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं और जो सेशन है उसके एंडिंग में हम जरूर आपके साथ में बात करेंगे। तो यस, पहला चरण चालू हो चुका है। हम ये इंट्रो, ये जो है क्या प्रोग्राम है ये बताएंगे, उसके बाद में हम लेंगे रिजल्ट्स और उसके बाद में आपको बताएंगे हम ये किस तरीके से रिजल्ट आए हैं, किस किस प्रकार रिजल्ट आए हैं और क्यों आए हैं। और उसके बाद में आपको गिफ्ट अनाउंस किया जाएगा। तो बिल्कुल भी किसी ने भी लीव नहीं करना है। आप देखिएगा कि आपको प्रॉपर स्लीप है क्या, क्या आपको सोने के बाद तुरंत नींद आती है क्या, नींद में से उठने के बाद आपको फ्रेश फील होता है क्या, क्या आप हमेशा एनर्जेटिक फील करते हो क्या, उत्साहित रहते हैं क्या, क्या आप में उत्साह है क्या, कुछ भी नई चीज चालू करने के लिए आप उत्साहित रहते हैं क्या, फटाक से वो चीज चालू कर पाते हैं क्या, क्या आपका डाइजेशन प्रॉपर है, मतलब क्या आपका पचन अच्छा है, आपको टाइम पे भूख लग रही है, खाना आप जब लेते हैं तो हजम हो रहा है, पेट नहीं फूल रहा है, क्या आपको एसिडिटी हो रही है, खट्टे डकार आ रहे हैं, पेट गच हो रहा है, पेट रोज का रोज साफ नहीं हो रहा है, ये चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। नेक्स्ट वही मैंने बोला, जैसे प्रॉपर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, मतलब क्या, रोज का रोज आपका पेट साफ होता है क्या, जो अपने बॉडी में जो कुछ भी खाना खाने के बाद जो अनपचा भाग रहता है, जो टॉक्सिन्स रहते हैं, उसको हम सुबह में मतलब पेट हमारा बाहर फेंक देता है, जिसे हम बोलते हैं टट्टी करना या टॉयलेट को जाना, है ना। तो उस प्रकार का आपका बॉडी में से टॉक्सिन रोज का रोज बाहर गिर रहा है क्या, क्या आपका हर एक अवयव अच्छी तरीके से काम कर रहा है क्या, क्या जैसे कि अभी मैंने डॉक्टर आनंद सर का रिजल्ट शेयर किया मसल गेन का, अभी मैं भी मसल के ऊपर काम कर रही हूँ। तो हम जो काम करते हैं वो करते हैं मसल से, स्नायु जिसे हम बोलते हैं, वो तो वो स्नायु का कुछ परसेंटेज रहता है, क्या आपको पता है? अगर उचित मात्रा में परसेंटेज में अपने स्नायु का वजन है तो आदमी हेल्दी रह सकता है, किसी भी प्रकार का फिजिकल वर्क हो या कुछ वर्क हो उसको आप स्ट्रेंथ के साथ में कर सकते हो। तो क्या वो जो रेशो जो है, मतलब आपका जो हड्डियों का जो डेंसिटी है और जो आपका स्नायु का वजन है, क्या वो प्रॉपर है? और एक चीज मैं आपसे पूछना पूछना चाहती हूँ, क्या आप में ग्रेट स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी है, मतलब
सीजन बदलने के बाद में तुरंत आप बीमार गिर जाते हो। अभी नई नई बीमारियां आ रहे हैं, वायरसेस आ रहे हैं ना। अभी और फिर से कोविड जैसा वायरस आ रहा है, ऐसा सब तरफ मतलब नहीं क्या न्यूज आ गई है। तो क्या आपको लगता है कि आपकी मतलब प्रतिकार शक्ति जो है वो बहुत प्रॉपर है? इस तरीके का कुछ भी वायरस आ जाए तो आप उसको फेस कर सकते हैं, है ना। गोनिया, फिर ईबोला, फिर कोरोना वायरस, इस तरीके के वायरस क्या आपने देखा उस दरमियान लोगों को? जो लोग ज्यादा चर्बी वाले थे, ज्यादा फैट वाले थे, ज्यादा वजन वाले थे, ऐसे लोग वो बीमारियों से जल्दी से अफेक्ट हुए थे और वो बीमारी से बाहर गिर नहीं पा रहे थे, उनका डेथ हो गया। हाँ। लेकिन जो ऐसे लोग थे जो प्रॉपर इम्यूनिटी के साथ में थे, मतलब जिनका जो सहन शक्ति है वो बहुत प्रतिकार शक्ति वो अच्छा था, वो लोग इस बीमारी से बाहर गिर गए। हाँ। यस। तो ये चीजें हम लोगों ने सोचना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, थोड़ा भी वातावरण चेंज हो गया तो सर्दी आना, छींके आना, फिर छाती में घर घर बजना, ये सब चीजें हो जाती है। या फिर खून कम रहना, और लेडीज में तो बहुत प्रॉब्लम रहता है खून कम होने की। जिसका खून कम है, जो एनीमिक लेडीज है, उसको ना उसकी इम्यूनिटी भी डाउन रहती है। फिर क्या आपकी स्किन ग्लोइंग है और स्मूथ है? मेरी तो बन रही है, क्या आपकी बन रही है? यस। तो ये चीजें आपने सोचना चाहिए, क्योंकि स्किन जो रहती है ना अपनी, तो ये एक आईना रहता है अपने आरोग्य का। तो अंदर जो अपना आरोग्य है वो पूरा स्किन पे आता है। तो अगर आपको एसिडिटी है, आपको कुछ प्रॉब्लम है ना, स्किन के ऊपर दिखता है। जो प्यूबर्टी एज के गर्ल्स रहते, कॉलेज गोइंग गर्ल्स रहते, पीरियड्स की उनको अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, आगे पीछे आते हैं, उनको पीसीओडी जिसे हम पॉलिसिस्टिक ओवैरियन डिसीज बोलते हैं, उस तरीके का अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है, तो उनके चेहरे पे एक्नीज आने लगते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा, उनका वेट बढ़ने लगता है। तो यस, स्किन पे से भी हम पहचान सकते हैं कि किसको क्या हो रहा है। फिर क्या आपका माइंड अलर्ट है? हर टाइम आपका माइंड अलर्ट अलर्ट है क्या? क्या आप हर एक सिचुएशन में शांत महसूस करते हो? यस, ये चीजें बहुत जरूरी है। नहीं तो थोड़ा सा भी बच्चों ने कुछ गड़बड़ कर दिया, बात कर दिया, तो क्या आप डिस्टर्ब हो जाते हो? ये सब चीजें आपने सोचनी चाहिए। यस। तो इसके लिए ही इनकी मतलब आपका हेल्थ स्कोर बढ़ाने के लिए आपके कोच ने आपको इस कॉल पे इनवाइट किया है, ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। तो यस, यहाँ पे हम किस प्रकार की चीजों को आपको हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम वजन बढ़ाने में, वजन घटाने में, और अपना हेल्दी आइडियल वेट मेंटेन करके रखने में मदद करते हैं। ओके। तो जिसका आइडियल वेट से ज्यादा वेट है उसको वजन कम करने में मदद करते हैं, जिसका आइडियल वेट से वेट कम है ऐसे लोगों को भी प्रॉब्लम होती है। सिर्फ वेट ज्यादा रहने वाले लोगों को प्रॉब्लम नहीं रहते, वेट कम होने वाले लोगों को भी प्रॉब्लम रहती है। उनको डाइजेस्टिव इश्यूज रहता है, पीरियड्स टाइम पे नहीं आते हैं अगर वो लेडीज है तो, लो एनर्जी रहती है, कुछ काम नहीं कर पाते हैं, हाथ पैर को गोले चढ़ते हैं, किसी भी प्रकार का नया काम शुरुआत करने को उनको दिक्कत आती है, उनका डाइजेशन अच्छा नहीं रहता है। यस, नेक्स्ट आता है जॉइंट हेल्थ, मतलब अपने जोड़ों का हेल्थ, है ना। तो यस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जॉइंट का हेल्थ, क्योंकि जब हम मूवमेंट करते हैं कुछ प्रकार की या चलते हैं फिरते हैं, तो हमारे जॉइंट्स जो है, अगर वो उनका हेल्थ अच्छा है तो हम मूवमेंट अच्छी तरीके से कर पाते हैं। लेकिन अगर उसको कुछ प्रॉब्लम है तो जॉइंट में स्टिफनेस आना लगता है, स्टिफ स्वेलिंग आने लगता है। तो जिस प्रकार वजन बढ़ते जाता है, जॉइंट में स्टिफनेस बढ़ता है। या फिर जिसको पाचन अच्छा नहीं है, उसका जो अपचित अन्न है वो जाके सांधों में अटकता है, जिसे हम आम बोलते हैं, और उसको आमवात होने की शिकायत हो सकती है। या कॉल पे ऐसे सारे बहुत सारे लोग होंगे मेरी तरह, जैसे कि वो मतलब ये जो रहता है अपना चिकनगुनिया, उससे सफर हुए। तो मेरा चिकनगुनिया तो 6 मंथ के लिए रहा था, क्योंकि आईवी लेना और पेशेंट को देखना, और फिर तुरंत मतलब पेशेंट को देखना, रात में जगना, इस प्रकार मैं तो एकदम बूढ़े आदमी जैसे से झुक के चलती थी। तो इसमें मेरा तो रिजल्ट बहुत अच्छा है जॉइंट हेल्थ में। मेरा जॉइंट स्टिफनेस कम हो गया, स्वेलिंग कम हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनको बोला जाता है कि आपको आपका ब्लड यूरिया लेवल बढ़ा है, जिनको जॉइंट में पेन रहता है, स्वेलिंग रहता है, काम नहीं कर पाते हैं। तो यस, वो लोगों को भी हम हेल्प करते हैं। फिर आता है हार्ट हेल्थ। तो हार्ट हेल्थ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो यस, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, हार्ट अगर अपना काम करना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा? आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं बिल्कुल भी, तो मुझे भी पता चलेगा मेरी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है, मेरी बातें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। यस। तो क्या हो जाएगा अगर हार्ट जो है अपना काम करना बंद कर दे, है ना।
यस, डेथ हो जाएगी। राइट, वेरी राइट। क्योंकि हार्ट या जो हृदय है अपना, ये एक इम्पोर्टेंट इंजन है अपने बॉडी का, है ना। तो वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है ना? सब शरीर में ऑक्सीजन फैलाता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सित ब्लड रहता है, उसको कलेक्ट करता है, हार्ट में लाता है उसको ऑक्सीजनेट करने के लिए। ओके, तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंस है हार्ट का हेल्थ अच्छा रहना। तो क्या आपने सुना है कि आपका सिनारियो ऐसा बन गया है कि जो अपना जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से ना बहुत कम उम्र वाले लोगों को ना बहुत बार हार्ट अटैक्स भी आ रहे हैं? क्या आपने सुना है? हमारे पास तो बहुत ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनका एज 30 है और उनको अटैक से सफर हो रहे हैं। तो चेस्ट पेन होगा तो हमें अ, हम जो उनका मतलब हार्ट का ग्राफ रहता है वो निकालते हैं, उसके बाद में समझ में आता है। और जो मेट्रोपॉलिटिशियन सिटीज है जैसे कि चेन्नई है, बम्बई है, पुणे है, तो इसमें तो बहुत ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एसीज में बैठ के ऑफिस वर्क करना, बहुत देर रात तक जगना, फास्ट फूड को खाना, ये सब चीजें बढ़ती जा रही है, और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है। और एक चीज आपने सुनी होगी, है ना, कि नींद में ही चला गया, है ना, उसको तो सुबह उठने को भी नहीं मिला, किसी को बोलने को भी नहीं मिला कि दर्द हुआ, क्या हुआ। तो इस प्रकार का अटैक भी आपको आ सकता है। तो इसका मतलब ये ना हो, इसके लिए हम हेल्प कर सकते हैं। या कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, किसी को थायराइड का प्रॉब्लम रहता है, उसका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन वेसल्स में होना चालू हो जाता है। अगर इस चीजों को आपको अवॉइड करना है, इसके बारे में प्रॉपर आपको हेल्प चाहिए, तो यस डेफिनेटली आप, आपके जो कोचेस है जिन्होंने आज को आपको इस कॉल पे इनवाइट किया है, आपके जो फ्रेंड्स है जिनको लगता है आप अच्छे रहे, हेल्दी रहे, आपका अच्छा सोचते हैं, उनको जरूर कांटेक्ट करना। यस, नेक्स्ट आता है चिल्ड्रंस हेल्थ, है ना। अभी मैंने बताया मेरा कैसा प्रॉब्लम था, मेरे दो बच्चों वालों का, है ना। बड़ा वाला जो है वो प्रीमैच्योर बेबी था, तो उसका अंडरवेट जो है उसका प्रमाण बढ़ रहा था, बहुत लो एनर्जी रहती थी। वो तो सोफे पे बैठता था और बोलता था, मम्मी आता मला 2 मिनिटं बसू दे तू सोफ्यावर, आणि मम्मी दात घसतो आणि मग स्कूलच्या आवरतो। तो बहुत बुरा लगता था, मुझे लगता था अरे बाबा, मैं तो सब लोगों को रिजल्ट दे रही है, मेरे बच्चों के बारे में मैं कुछ भी हेल्प नहीं कर पा रही, और उसको कुछ प्रकार के मेडिसिन में दे चुकी थी, फिर भी उसका वेट नहीं बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही उसने ये न्यूट्रिशन स्टार्ट किया, उसका हेल्दी 10 kg वेट गेन हुआ है, और वो उसके पापा से भी बहुत ऊंचा हो गया है, वेट गेन हो गया, एनर्जी फिटनेस जबरदस्त बढ़ा है, और वो टॉप बैच में रहता है, उसका जो नीट का प्रिपरेशन चल रहा है उसमें। और छोटा वाला जो है उसका देखा आपने, प्यूबर्टल एज में आ रहा था, खाने पीने की आदत ही सही नहीं थी, मतलब नीचे ओपीडी में बैठ के मैं लोगों को बोलती थी, चिल्ड्रंस को, कि ये नहीं खाना है, पैक फूड नहीं खाना है आपने, और बाहर का स्वीट नहीं लेना है। और मेरा बच्चा, मैं आने के बाद देखती थी, तो वो स्कूल में से आता था तो पहले वो हमारे मेडिकल में जाके सब चीजें खरीदता था, जैसे कि कैडबरी, चॉकलेट, कुरकुरे, चिप्स खा लेता था, और मेरे डर की वजह से वो उस सोफे के पीछे उसके रैपर छिपाता था, तो बहुत बुरा लगता था। लेकिन मैंने देखने के मतलब कुछ चीजें सुनी इस कॉल पे आने के बाद, जो हमें इंफॉर्मेशन दिया जाता है उसमें मुझे एक चीज डिटेक्ट हुई कि इसको प्रोटीन डेफिशिएंसी होते जा रही है, और उसकी वजह से उसकी बॉडी ये क्रेविंग कर रही है। आपने बहुत बार देखा होगा, एग्जाम से आने के बाद में बहुत सारे बच्चे जो रहते हैं ना, वो क्रेविंग करते हैं स्वीट के लिए, कैडबरी, चॉकलेट, आपने देखा होगा, आने के तुरंत बाद वो लेके बैठते हैं। अगर उस टाइम पे आप अपना दूध में उनको न्यूट्रिशन दे दे, अपना जो अपना बच्चों वाला न्यूट्रिशन है, तो यस वो बहुत ही अच्छी तरीके से उसको हेल्प करता है, उसका हेल्थ मेंटेन करने में। अभी वो बिल्कुल भी बाहर का फूड नहीं खाता है, फैट लॉस का तो पिक्चर आपने देख लिया उसका। और साथ ही साथ में उसको अगर मैं बोलूं वो आने के बाद कि चलो बेटा हम बाहर खाना खाएंगे, तो वो बोलता है नहीं मम्मा, हम घर में बैठ के अपना न्यूट्रिशन लेंगे। ओके, तो यस इतना इंपॉर्टेंस रहता है। वो भी स्पोर्ट में और एजुकेटिव फील्ड में आगे है, वो भी टॉप लड़कों में रहता है और फाउंडेशन बैच में है, तो बहुत प्राउड फील होता है मुझे उनके बारे में। स्पोर्ट और न्यूट्रिशन, है ना। तो ऐसे बच्चे रहते हैं, जैसे मैंने बोला मेरे बच्चे एजुकेटिव फील्ड और स्पोर्ट फील्ड दोनों में आगे हैं, दोनों में उनको मेडल है। यस, तो उस तरीके का स्पोर्ट वाले जो बच्चे रहते हैं उनको उनके मसल का स्ट्रेंथ अच्छा रखना पड़ता है, हाँ, उनका परफॉर्मेंस अच्छा रखना पड़ता है, तो उनके बॉडी के लिए कुछ नीड जो नॉर्मल लोग हैं उनसे बढ़ जाती है न्यूट्रिएंट की, और वो मिलते हैं हमारे हेल्दी टी एंड ब्रेकफास्ट में से। तो ये जो है, क्या आप सोचते हो कि ये जो ग्राउंड वाले लोग हैं वो चाय चपाती या सब्जी ऐसे खा के जाते होंगे? नहीं ना। यस, उनको कुछ स्पेशल चीज लगती है, तो यस ये हम उसके बारे में भी गाइड करते हैं। एनर्जी एंड फिटनेस, हाँ, तो एनर्जी और फिटनेस मतलब क्या, कुछ भी प्रकार का अगर काम हो तो क्या आप उत्साह के साथ इमीडिएट उसको कर पाते हैं? हाँ, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं
जैसे कि अभी समझो रोड पे अगर कुछ चल रहा है, कुत्ता आपके पीछे दौड़ रहा है, तो क्या आप उसके आगे तेजी से दौड़ सकते हो? ये भी चीजें देखना जरूरी है। हाँ, ओके। या फिर आपका जो स्टेप है, आपके घर का जो स्टेप्स है, उसको आप चढ़ सकते, सीढ़ियाँ जिसे हम बोलते हैं, कुछ हाथ में लेके आप जल्दी जल्दी उसको क्रॉस करके चढ़ सकते हो क्या? अपना वेट आप खुद कैरी कर सकते हो? ये भी सोचना जरूरी है। आई हेल्थ, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो आई हेल्थ के बारे में अगर आप बोलोगे तो आजकल का जो सिनेरियो, हर एक चीज अपना मोबाइल पे है, कंप्यूटर पे है ना, तो बहुत बार स्क्रीन के सामने रहने के बाद में आई पे कुछ अफेक्ट होता है। ये जो ऐसे लोग हैं जिनको शुगर है, और उन ऐसे लोगों पे के आई की जो हेल्थ है वो भी बिगड़ जाती है। या आपने कभी देखा है जो वो लोग पोल्यूशन में घूमते हैं, ज्यादा धूप में घूमते हैं उनके काम की वजह से, तो उनको भी एक आंखों में क्या बोलते हैं, सूखापन आता है, इचिंग होता है, रेडनेस आता है। तो इस प्रकार की अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको भी हम हेल्प करते हैं। और हम हेल्प करते हैं ओवरऑल वेलबिंग ऑफ लाइफ, आपको हेल्दी हैप्पी रहने के लिए, आपका जो जीवन है उसका अच्छा एंजॉय करने के लिए हम मदद यहाँ पे करते हैं। यस। तो जब एक ग्लोबल सर्वे किया गया तो उसमें एक चीज पता चली, वो है कि ओबेसिटी और ओवरवेट, ये जो फैक्ट है ना, ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। 200 करोड़ लोग जो है वो ओवरवेट बन चुके हैं ग्लोबली, और 60 करोड़ जो अडल्ट हैं वो ओबेस बन चुके हैं। फिर 47.4 करोड़ जो इंडियंस हैं वो ओबेसिटी के इसमें अफेक्ट हुए। इसके लिए तो इंडिया का नंबर 2 या 3 लगता है, डायबिटीज और हाइपरटेंशन। तो जैसे जैसे वेट बढ़ता जा रहा है, लोगों का प्रॉब्लम्स ऊपर ऊपर बढ़ते जा रही है। और हम अपना जो बिजी लाइफस्टाइल है उसमें ये चीजों को अगर इग्नोर कर दे तो ये चीजें हमारे जान के साथ में भी खेल जा सकती हैं। यस। यहाँ पे आप बोल रहे होंगे मैम हम तो अच्छा खाते, ड्राई फ्रूट खाते, फ्रूट खाते, अरे बाबा हरी सब्जी खाते, फिर ऐसे प्रॉब्लम्स हमारे साथ में क्यों हो रही है? तो हमारे अज्जी, दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा ये भी खा रहे थे लेकिन उनको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, हमें क्यों हो रही? तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है आपका जो मतलब फसल जो है वो जो उग रहा है, केमिकल युक्त जो उसमें फर्टिलाइजर यूज हो रहे हैं, सॉइल का फर्टिलिटी जो है वो कम होते जा रहा है। और अभी आप बोलिएगा जिस सॉइल में फर्टिलिटी कम है, इंग्रेडिएंट्स कम है, उसी सॉइल में से ऊपर आने वाला अनाज हम खा रहे हैं, तो क्या हमारे अनाज में पोषण होगा? तो यस, ये चीज आपने जरूर सोचनी चाहिए, है ना। असं म्हणतात बघा मराठीतून, विहिरीत नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार? तो उसी तरीके से अगर जमीन में प्रॉपर मिनरल्स, प्रॉपर अमाउंट में खनिज द्रव्य जिसे हम बोलते हैं, विटामिन बोलते हैं, वो नहीं है, तो उसमें से जो अन्न उगने वाला है, जो हम खाने वाले हैं, वो कैसे मिलेगा? दूसरा चीज ये है कि अभी उसमें किसान की भी गलती नहीं है, जो पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, डिमांड बढ़ते जा रही है फूड का। फिर दूसरा चीज ये है अगर वो केमिकल फर्टिलाइजर नहीं यूज करे तो वो बिल्कुल भी उगता नहीं है, कुछ प्रॉब्लम आती है, उसमें रोग लग जाता है, फिर वो कैसे फसल उगाएंगे, कैसे कमाई करेंगे, है ना। यस। तो अपने शरीर में कुछ अमाउंट में केमिकल रोज जा रहा है ना। और एक चीज है कि पेड़ पे से निकलने के बाद में जो अपनी सब्जी रहती है वो हमारे पेट में कितने दिन के बाद जाती है? तो पेड़ पे से निकलने के बाद में 2 दिन के अंदर वो हमारे पेट में जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है बाजार में सब्जी वाले के पास में आके रहती है वो, 2-3 दिन वो पानी छिड़क छिड़क के हमें बेचता है, फिर हम उनको उसको क्या करते हैं, हम रखते हैं उसको फ्रीज में, और 8-10 दिन रखने के बाद में उसमें कुछ बचता नहीं है और फिर उसको पका के खाते हैं। तो आप सोचिएगा, आप जो खाना खा रहे हैं आप सिर्फ जबान के टेस्ट के लिए खा रहे हैं, जो आपका शरीर का हेल्थ है उसके लिए उसका कुछ भी यूज नहीं है। हाँ, ओके। यस। फिर और क्या है, अंतर पीक लिया जाता है ना। पहले क्या होता था, खरीफ रबी ऐसे पीक लिए जाते थे। यस। लेकिन अभी क्या होता है, एक पीक रहता है उसमें और दूसरा लिया जाता है, तीसरा लिया जाता है, तो उसमें पोषण कितना रहेगा आप देखिएगा। यस। अभी आता है, नेक्स्ट आता है कुकिंग मेथड, है ना। हम किस प्रकार का पका रहे हैं, किस चीजों पे पका रहे हैं, किस तरीके से पका रहे हैं, है ना। यस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले जो लोग थे वो चूल्हे पे पकाते थे। चूल्हे पे पकते हुए मेरी दादी माँ तो वो बर्तन जो है उठा के नीचे रखती थी, हाथ को मुझे उसको कुछ चटका भी नहीं बैठता था। मैं हर बार सोचती थी कैसे ऐसा करती। और जो अन्न पकता था वो कम तापमान में पकने के कारण उसमें जो विटामिन मिनरल्स रहते वो प्रिजर्व रहते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, हम पकाते गैस पे, तो गैस पे आप बर्तन रखिएगा और उसको हाथ लगा के देखिएगा, तो यस, पहले बर्तन मतलब ऐसे तपता है और फिर खाना पकता है। खाना पकता है लेकिन उसमें के इंग्रेडिएंट हाई
वॉल्यूम जो उसका टेम्परेचर रहता है जिसपे हम पका रहे हैं उसकी वजह से सब इंग्रेडिएंट्स चले जाते हैं और हम सिर्फ टेस्ट के लिए खाना खाते हैं, ना कि हमारे शरीर के लिए खाना खाते हैं। उसके लिए क्या करना है वो भी हम आगे बताएंगे। यस। फिर आता है स्टोरेज मेथड, है ना, पूर्वी कसं असायचं बघा, है ना। तो हमारे टाइम पे तो ऐसा था, तो पहले ओल्ड जो ग्रेन है, जो जुना धान्य है, ते आपण खायला काढायचं, है ना। मतलब क्या है, तुरंत नया आया और वो ले लिया, ये नहीं करते थे। उसको धूप देते थे, उसको सुखाते थे, फिर उसको स्टोर करते थे अच्छे से और फिर खाते थे, पीस के लाते थे और खाते थे। यहाँ पे आप देखिएगा, पहले इस टाइप का कणगी रहती थी, है ना। कणगी मतलब क्या, ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, जो बड़ा वाला पीप रहता है उस टाइप का रहता था, उसमें एरिएशन होता था। वो पूरा बाहर से, उसको कुछ कीड ना लगे या कुछ बैक्टीरियाज ना जाए, वायरसेस ना जाए, इसके लिए उसको एक शेंड, जो मतलब गोबर अपन, तो उसका एक लेप रहता था और धूप देने के बाद उसको हम स्टोर करते थे। क्या हम वो चीजें हम अभी फॉलो कर रहे थे। बाजार में नया आता है अन्न धान्य, वो हम खा लेते हैं। अभी पिकल्स का भी देखिएगा, पहले बहुत हमारी नानी माँ दादी माँ बोलते हैं ना, यस, तो वो क्या करते थे कि नमक लगा के उसको स्टोर करते थे। तो वो भी बड़ा वाला नमक रहता था, अपना पैक्ड वाला, आयोडाइज रिफाइंड, ऐसे नमक नहीं रहता था। और कुछ मतलब कांच ग्लास बॉटल में वो स्टोर करते थे। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, फ्रीज में स्टोर कर रहे हैं, है ना। तो फ्रीज में स्टोर करने की वजह से ये चीजों का जो फल है, फ्रूट है, उनका लाइफ तो बढ़ रहा है, लेकिन उनमें इंग्रेडिएंट्स नहीं रह रहे हैं जो हमारे शरीर को आवश्यक है। यस। अभी हम इस तरफ जाएंगे। यस, आपका जो हाइट और वेट है ना, अगर अभी मैंने अभी मैम के साथ बात की तो उनको पूछा, मैम आपका, आपको कितना फैट लॉस करना है, तो मैम ने भी सोचना है कि मेरा मेरा हाइट कितना है, या आपकी जो फ्रेंड्स है जिन्होंने आज आपको इस कॉल पे इनवाइट किया, उन्होंने आपको बताया होगा कि जो लेडीज रहते हैं उनमें आइडियल वेट किस तरीके से कैलकुलेट करना चाहिए। आपको पता तो होना चाहिए कि आपका वेट आइडियल है या नहीं है, आपका वेट ज्यादा है कम है। तो इसके लिए एक चीज पे ध्यान रखना है कि लेडीज ने उनका आइडियल वेट सेंटीमीटर में लेके -105 करना है, और जेंट्स में उनका आइडियल वेट हाइट में इन सेंटीमीटर लेके उसको 100 से माइनस करना है। तो आपका आइडियल वेट आ जाता है। जिस तरीके का अभी समझो मेरा हाइट जो है वो है 152 सेंटीमीटर, तो मेरा जो वेट है वो रहेगा 47 kg, है ना, आइडियल वेट। तो अगर मैं 60 kg की हूँ, 58 kg की हूँ, तो मैं ओवर वेट हूँ। ओके। या फिर चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं आपका हाइट कितना है और आपका आइडियल वेट, जिस तरीके से अभी मैंने फॉर्मूला बताया है आपको, तो उस पे से आप कैलकुलेट कर सकते हैं और तय कर सकते हैं कि आप, आपका वेट जो है आइडियल वेट से ज्यादा है या कम है। यस। नेक्स्ट आता है कि आपके बॉडी पैरामीटर्स। ओके। तो आपके जो कोचेस हैं उनके पास में अगर कराडा स्कैन का मशीन है तो उन्होंने आपका बॉडी स्कैन किया होगा, वेलनेस स्कैन किया होगा और आपको कुछ चीजें बताई होगी, है ना। तो उसमें आता है बॉडी फैट, अपने पूरा टोटल जो बॉडी है उसके ऊपर फैट कितना है। फिर आता है विजरल फैट, अपने जो इंपॉर्टेंट अवयव है जैसे कि हार्ट, फुफ्फुस, किडनी, हृदय, उसकी इर्द गिर्द कितना फैट है। फिर आता है ट्रंक फैट, अपने कांधों से लेके कमर तक का जो हिस्सा है जिसमें अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट अवयव है उसका फैट। फिर आता है मसल मास, जिसके बारे में मैंने बात की थी। तो हम स्ट्रेंथ के साथ अगर काम करना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, तो अपने स्नायु का वजन जो है वो हेल्दी रहना चाहिए, वो उचित मात्रा में रहना चाहिए। दूसरा जिस आता है बॉडी एज। यस, तो किसको अच्छा नहीं लगता, है ना, मतलब कम उम्र वाला दिखना, तरुण दिसायला कोणाला आवडत नहीं, सुंदर दिसायला कोणाला आवडत नहीं। यस, तो उसके लिए भी आपने एक बार मशीन पे खड़ा होकर देखना है कि आपका बॉडी एज क्या कैलेंडर एज से मिल रहा है, या बाय बर्थ या बाय कैलेंडर आप 40 ईयर्स के हो और दिख रहे 50 ईयर्स के। तो ये भी आपने देखना चाहिए, और ये क्यों हो रहा है ये भी आपने सोचना चाहिए कि एजिंग इतना बॉडी का जो है वो किस तरीके से बढ़ रहा है। बीएमआर, आपका बेजल मेटाबॉलिक रेट कितना है, बीएमआई, आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना है, ये सब चीजों पे ध्यान देनी पड़ती है। यस। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि टोटल बॉडी फैट जो रहता है वो रहता है 10% से लेके 20% तक। ओके। लेकिन अगर बॉडी फैट बढ़ता है, वेट बढ़ते जाता है, तो आपको ना हृदय रोग होना, या शक्कर का बीमारी होना, बीपी होना, थायराइड का बीमारी होना, फिर सांधों में प्रॉब्लम होना, बहुत ज्यादा वजन बढ़ जाए, सब चीजें बिगड़ जाए, अनहेल्दी इनएक्टिव लाइफस्टाइल हो जाए, केमिकल युक्त अन्न अगर हमारे शरीर में जा रहा है, तो आपको कैंसर को भी जूझना पड़ सकता है। फिर घोरणे असं म्हणतो ना आपण, स्लीप एपनिया, अगर वेट ज्यादा है तो नींद के टाइम पे
काय म्हणतो आपण त्याला, घोरतात लोग है ना, स्नोरिंग करता है, स्नोरिंग। फिर जॉइंट में स्टिफनेस आ सकता है अगर वेट बढ़ते जाता है। तो आपका जो लीवर है, जो अन्न पचा रहा है, उसके इर्द गिर्द फैट जमा हो जाता है। तो ये कुछ चीजें जरूरी नहीं है कि जिसका फैटी लीवर है वो अल्कोहलिज्म करता हो, मतलब ड्रिंक लेता हो। ड्रिंक ना लेते हुए भी जिसका वजन जाता है ना, उसका जो लीवर के इर्द गिर्द फैट है वो बढ़ जाता है और उसको फैटी लीवर हो जाता है। उसकी वजह से उसका पाचन शक्ति कम हो जाता है। पाचन शक्ती कम होने के बाद सब शरीर का बिघड जाता है। ज्याचं पचन चांगलं त्याचं सगळं आरोग्य चांगलं। ओके, यस, आप यहाँ पे देख रहे हैं पूरा बॉडी दिखिएगा। ये जो पिंक कलर का दिख रहा है ये मसल का मास है, और ये जो येलो कलर का दिख रहा है ये फैट का परसेंटेज है। तो यस, क्या आपका फैट का परसेंटेज उचित मात्रा में है? अगर नहीं तो आपको आपके हेल्थ कोच की जरूरत है, वो आपने जरूर लेनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है, यस, आप देख रहे हैं किस प्रकार का फैट इर्द गिर्द जमा हो रहा है। यस, नेक्स्ट आता है विजुअल फैट। तो विजुअल फैट का नॉर्मल रेंज रहता है, मतलब अपने जो इंपॉर्टेंट अवयव है जैसे कि हृदय हो, फिर फुफ्फुस हो, है ना, किडनी हो, अतड़े हो, तो उसका जो है इंटेस्टाइन हो, उसका उसके इर्द गिर्द ना कुछ नॉर्मल अमाउंट में चर्बी रहना ये नॉर्मल चीज है। लेकिन अगर वो चर्बी बढ़ती जाए तो उसको तकलीफ कर सकती है। आप यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, आप देखते हैं यहाँ पे हेल्दी हार्ट है और यहाँ पे ना अनहेल्दी हार्ट। आप देखिएगा जिस प्रकार का चर्बी ये मसल पे चढ़ रहा है उसी प्रकार का चर्बी ये वेसल्स के अंदर चढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन, आणि यालाच तर म्हणतात ना की 70% ब्लॉक आहे, 80% ब्लॉक आहे, त्यांना एंजियोग्राफी करायला लागेल, एंजियोप्लास्टी करायला लागेल, बायपास करायला लागेल। तो ये चीजें क्यों होती है आपने देखा? तो जो अपनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, अपना जो खान पान है, अपनी जो दिनचर्या है वो अच्छी तरीके से नहीं रहती, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है वैसे वैसे धमनियों में काठिन्य आ जाता है। ब्लड जो दाब से अंदर घूमता है शरीर के अंदर वो जो है उसको हार्ट जाने लगता है, फिर बीपी बढ़ता है। या फिर इस तरीके का चर्बी का प्रमाण बढ़ जाए और शरीर के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने जाए, चर्बी बढ़ने लगे, तो भी हमें उच्च रक्तदाब का प्रॉब्लम हो सकता है। और क्या आपको पता है जितना आप वेट बढ़ाओगे आप आपके हार्ट पे लोड दे रहे हैं। मतलब क्या किया आपने, उसके पैर भी बंधे हैं ना। अगर हमारे पैर खुले हैं तो हम दौड़ पाएंगे ना, अगर चद्दर में लपेटे तो दौड़ पाएंगे क्या? आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। उसी तरीके से ये हार्ट को आपने, एक तो वजन ज्यादा, आपका हार्ट समझो मेरा आइडियल वेट है 48, तो मेरा हार्ट बना है अपना 48 जो वेट है उसको ब्लड पंप करने के लिए। लेकिन अगर मैं वेट बढ़ाती हूँ 10 kg से, तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरे हार्ट को ना ज्यादा ब्लड पंप करने के लिए लगा रही हूँ, ज्यादा काम लगा रही हूँ, ओवर टाइम करने के लिए लगा रही हूँ। और फिर क्या कर रही हूँ उसके साथ में, उसको बांध के भी रख रही हूँ ना चर्बी से। मेरा बॉडी फैट बढ़ेगा, विजुअल फैट बढ़ेगा, तो उसको चर्बी से भी बांध रही हूँ। मतलब अगर कोई प्राणी है और उसको ना हम चद्दर में लपेट दे और सिर के ऊपर उसके डबल बोझा दे दे तो क्या वो चल पाएगा? उसी तरीके से हार्ट का ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपका वजन जो है ये आप स्क्रीनशॉट निकाल ले सकते हैं, 5 से 10 किलो से ज्यादा है तो 1 लीटर 400 मिलीलीटर आपको ब्लड ज्यादा पंप करना पड़ सकता है। और इसी प्रकार से अभी आप सोचिएगा आपका कितना वेट ज्यादा है ना, आपके हार्ट को आप कितना लोड दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए इसी प्रकार का अगर लीवर है अपना, उसके इर्द गिर्द चर्बी बढ़ते जा रही है, डाइजेशन इम्प्रॉपर होता है, फैटी लीवर होता है। किसी किसी को तो जो अपना पित्त का थैली रहती है उसमें भी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होके उसमें भी कुछ स्टोन्स बनने लगते हैं जिसे हम गॉल स्टोन्स कहते हैं। यस, यहाँ पे आप देख रहे हैं फेफड़े जो है, फेफड़े का हेल्थ अगर बिगड़ जाए है ना, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है अपना, है ना, ऑक्सीजन देने वाला अपने शरीर को। तो अगर उसमें अगर ये डिपोजिशन हो जाए, फैट बढ़ जाए, तो ये भी अच्छे से काम नहीं करेंगे। तो जो अपना फुफ्फुस है उसमें 3 पार्ट रहते हैं, तो लास्ट वाले पार्ट तक ऑक्सीजन जाता ही नहीं है अगर फैट बढ़ता है। और उसके अंदर जो से छोटे छोटे बबल्स रहते हैं, फुगे रहते हैं ना, ऑक्सीजन लेने के बाद वो फूलते हैं और हम सांस छोड़ने के बाद वो डिफ्लेट होते हैं, वो उनकी कैपेसिटी बंद हो जाती है। इसके लिए तो जो लोग जाड़े रहते हैं उनको थोड़ा चलने के बाद में ना धाप लगती है। अब आता है ट्रंक फैट। तो आप देखिएगा ट्रंक फैट रहता है नॉर्मल 15, है ना। यस, तो जो आपका कांधों से लेके कमर तक का हिस्सा है उसमें इंपॉर्टेंट अवयव रहते हैं जैसे कि हृदय, फुफ्फुस, अतड़े, किडनी, जठर, है ना। अगर अतड़े के इर्द गिर्द भी चर्बी जमा हो जाए तो पेट साफ ना होना, पेट मतलब अन्न नीच पचन होना, ये सब चीजें हो सकती है। आप देख रहे हैं
तो ये जो ऑर्गन है उनको ना ऊपर से प्रेशर आता है, अगर ट्रंक फैट बढ़ता है तो मतलब उनके इर्द गिर्द भी चर्बी है और उनको ऊपर से भी प्रेशर दिया जाता है अपनी स्किन के नीचे जो फैट रहता है उसका। तो वो ऑर्गन किस प्रकार काम करे है। नेक्स्ट आता है मसल मास। तो ये देखिएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड का पिक्चर जो है इसमें, ये जो मसल है ना, मसल ये 18% से भी ज्यादा डेंस रहती है अपने फैट से। मतलब क्या, ओके, तो आप देख सकते हैं कि अ, अगर चर्बी शरीर में है ज्यादा तो उसका वजन अगर समझो 5 किलो है और मसल का वजन 5 किलो है, तो कौन सा अपने लिए हेल्दी है। तो जो मसल है उसका वेट बढ़ना अपने लिए हेल्दी है, ना कि चर्बी का वेट बढ़ना अपने लिए हेल्दी है। क्योंकि हम जो काम करते हैं ना, डेली रूटीन जो करते हैं, उसके लिए हमें मसल की हेल्थ लगती है। आप देखिएगा यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक पिक्चर दिखा है, 100 kg के दोनों आदमी हैं। हाँ, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये 100 kg का जो आदमी है उसके मसल अच्छे है, स्ट्रेंथ है उसमें, एनर्जी फिटनेस स्टैमिना है। लेकिन ये जो आदमी है, इसका चर्बी वाला जो पार्ट है वो बड़ा है, उसकी वजह से वो डिसीजेस को भी फेस करना पड़ सकता है उसको। यस, ये पहली वाली पिक्चर देख रहे हैं आप। यस, तो मसल मास के बारे में जब हम देखते हैं ना, तो यस, मेरा तो गोल ऐसा है कि इस तरीके के मसल अभी मुझे बनाने हैं। फैट लॉस तो मैं कर चुकी हूँ, पेट कम कर चुकी हूँ, लेकिन मसल अच्छे बनाने हैं अभी मुझे। आप यहाँ पे देख रहे हैं इस पिक्चर में किस प्रकार का, जैसे जैसे फैट लॉस हो जाता है और मसल का स्ट्रेंथ बढ़ते जाता है, किस प्रकार का मसल का वेट बढ़ने लगता है। क्या आपने सलमान खान को देखा है? हाँ, और बाकी के जो एक्टर है उनको देखा है। ओके, तो आप देखिएगा, अगर डेविड धवन और सलमान खान है और सलमान खान का वजन ज्यादा है, तो उनका मसल का वेट है, उनके बॉडी का जो हेल्थ है, फिटनेस है, वो बहुत अच्छा है। और वैसा वेट रहे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, मतलब मसल का वेट रहना अच्छी चीज है, चर्बी का वेट रहना बुरी बात है। तो यस, नेक्स्ट आता है बीएमआई। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि किस प्रकार का ये बीएमआई 1820 तक का रहा तो वो आदमी या औरत जो है वो अंडरवेट है, उनको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे डाइजेस्टिव इश्यूज हो, थकान हो, स्ट्रेस हो, कुछ भी चीज वो जल्दी से नहीं चालू कर पाते कुछ भी चीज को, या पीरियड्स की रेगुलरिटीज रहती है। और 20 से 23 अगर आपका बीएमआई है, तो आप नॉर्मल बीएमआई है वो आपका, सब चीजें अच्छी तरीके से चल सकती है। लेकिन 23 से 25 तक अगर बीएमआई है आपका, तो आप ओबेसिटी ग्रेड 1 को जाते हो। इन लोगों को कुछ पाचन की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर अपना जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको भी प्रॉब्लम हो सकता है। वेरिकोज में जो पैर पे नीले हरे वेंस बन जाते हैं, उस तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट आता है बीएमआई 25 to 28, मतलब क्या 25 से 28 तक, वो आते हैं ओबेसिटी ग्रेड 2 में। तो इन लोगों को ना शक्कर की बीमारी होना, उच्च रक्तदाब होना, या बीपी की बीमारी होना, या क्लॉट जाके अटक जाना, फिर पैरालिसिस होना ब्रेन में अगर क्लॉट जाके अटक जाए तो, फिर जॉइंट में स्टिफनेस आना, जॉइंट का हेल्थ अच्छा न रहना, इस प्रकार का बीमारी हो सकता है। नेक्स्ट आता है बीएमआई 28 to 30। अगर आपके कोच ने आपका वेलनेस स्कैन किया है तो वो जो रिपोर्ट रहता है आप सामने रखिएगा और देखिएगा, और नहीं किया तो आप आपके कोच के पास जाइएगा और आपका पूरा बॉडी पैरामीटर जैसे मैंने अभी बताया वो आप स्कैन करके लीजिएगा और उनसे समझ के लीजिएगा कि क्या वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यस, आप देख सकते हैं ओबेसिटी ग्रेड 3, इनको मैक्सिमम रिस्क रहता है डायबिटीज का, हार्ट डिसीज का, कैंसर होने का, प्रीमैच्योर डेथ होने का। ओके, और इससे आगे जो जाते हैं, अरे बाप रे, उनको तो क्या बोले, हम भगवान ही बचाए ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। क्योंकि इनके आगे जो जाते हैं ओबेसिटी ग्रेड 3 को क्रॉस करके, वो कभी भी फटने वाले बॉम्ब है। आप ध्यान में रखिएगा ये चीजें। तो यस, डेफिनेटली उतना डेंजरस है ओबेसिटी। यस, तो नेक्स्ट आता है बॉडी एज। यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं, लेफ्ट साइड का जो पिक्चर है उसमें ये ना आदमी एकदम यंग दिख रहा है, और राइट साइड का जो पिक्चर है उसमें ये आदमी एजल्ट दिख रहा है। तो आप यहाँ पे देखिएगा इसके बाल, इसका स्किन, स्किन का टाइटनेस, यहाँ पे देखिएगा ब्रिंकल्स बढ़ते जा रहा है। तो आपका दो एज रहता है, जैसे मैंने बोला बाय कैलेंडर जो एज रहता है आपका, वो रहता है आप कितने साल के हो, और आपका स्कैन करने के बाद में वो मशीन जो दिखाता है वो रहता है अपना बॉडी एज। तो क्या आप दोनों का वो मैच हो रहा है? यस, मेरा पहले जो बॉडी एज है वो दिखाता था 52, हालांकि मैं 45 ईयर्स की हूँ, लेकिन अभी जो है मेरा एज दिखाता है 48। तो अभी भी मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना मेरा बाकी है आफ्टर स्टार्टिंग दिस हेल्दी एंड फ्री एंड ब्रेकफास्ट। जैसे आप देख सकते हैं इस तरीके का हमारा भी एंटी एजिंग इफेक्ट दिख रहा है। बिल्कुल भी, जितना हम वेट ज्यादा रहता है उतना उम्र ज्यादा दिखता है। यहाँ पे आप अनिल कपूर जी देख रहे हैं, और नए नए जो
फिल्म एक्ट्रेस है, एक्टर है, उनको देख रहे हैं, लेकिन दोनों देखिएगा इन्होंने कितनी अच्छे तरीके से हेल्थ को मेंटेन करके रखा है ना। प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर न्यूट्रिशन, जो उनकी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल है, इसी प्रकार के ये सब उदाहरण है, आप देख सकते हो। यस। और क्या ये हमारे साथ में ही हो रहा है? अरे बाप रे, अभी ये सब चीजें मैंने आपको बता दी, कहीं आप टेंशन ना ले लें। तो यस दोस्तों, ये सिर्फ अपने ही साथ में नहीं हो रहा है। तो ऐसा एक सर्वे किया गया है, अनूप मिश्रा जी है, उन्होंने किया है। तो उन्होंने बोला है कि 65% जो अर्बन इंडियन लोग हैं, शहरी विभागों के लोग हैं, उनमें ये पाया जा रहा है। और 32% जो देहात में लोग रहते हैं, उनमें भी ये पाया जा रहा है। दूसरा चीज, 75% जो स्त्रियां हैं, उनमें मतलब पेट ज्यादा रहने का प्रमाण बढ़ रहा है, एब्डोमिनल ओबेसिटी जिसे बोलते हैं, सेंट्रल ओबेसिटी जिसे बोलते हैं। और 54% जो जेंट्स है, उनमें बन रहा है। और क्या हो रहा है, 10 में से 7 लोग जाड़े हैं, और 10 में से 3 लोग कम वेट वाले। यस। अब ये क्यों हो रहा है ना, मैंने तो बोला आपको कि सब हमारे जो पहले वाले लोग खाते थे वही हम खा रहे हैं, अन्नदान, फल फ्रूट सब्जियां। फिर बिगड़ कहाँ रहा है? तो यहाँ पे बिगड़ रहा है कि जो जमीन है, उसमें अभी मिनरल, विटामिन सी प्रकार की चीजें बड़ी बची नहीं है, उसका डेंसिटी कम हो गया है, और उसकी वजह से उसमें से ही उगने वाला हम अन्न खा रहे हैं। जो एक एप्पल में 1985 में इंग्रेडिएंट्स रहते थे, तो अभी हम वो 5 या 7 एप्पल खाने के बाद हमें मिलते हैं, क्या हम उतना हम एक साथ खा पाएंगे? लेकिन हमारे शरीर को उसकी जरूरत है। यस। नेक्स्ट आता है ग्लोबलाइजेशन, जागतिकीकरण। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है, उसकी वजह से वातावरण में कुछ वायरसेस ये छूट रहे हो, वो हमें अफेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो हमें किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए? हाँ, तो हमने, अगर हमें अपनो हेल्थ को संभालना है, हेल्दी एक्टिव फिट रहना है, तो हमने 80% न्यूट्रिशन, 20% एक्सरसाइज, फैट लॉस के बारे में भी जब हम सोचते, तो इसी प्रकार का हमने सोचना चाहिए। ओके। तो जब हम फास्ट फूड खाते हैं ना, तो हमारी बॉडी चार्ज नहीं होती है, लेकिन जब हम हेल्दी न्यूट्रिशन लेते हैं, सकल संतुलित आहार लेते हैं, तो हमारी बॉडी चार्ज होती है। जब हम डेली रूटीन फॉलो करते हैं, तो हम हमारी जो शरीर है, उसके लिए क्या चाहिए? फाइटो न्यूट्रिएंट्स, फिर खनिज द्रव्य जिसे हम बोलते हैं, जीवन सत्व जिसे हम बोलते हैं, व्यायाम जिसे हम बोलते हैं, या कर्बोदक जिसे हम बोलते हैं, वो 40% चाहिए हमारे खाने में से। 25 ग्राम हमें तंतुमय पदार्थ चाहिए। पानी का प्रमाण अच्छी तरीके से चाहिए, जैसे कि अभी 20 kg को 1 लीटर पानी हमें यहाँ पे सिखाया जाता है, 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ में। स्लीप कितना लेना चाहिए वो भी हमें बताया जाता है, तो प्रॉपर स्लीप भी चाहिए, प्रॉपर अमाउंट पे हमें प्रोटीन भी चाहिए, फिर प्रॉपर अमाउंट में हमें कुछ हेल्दी फैट भी चाहिए। ओके। तो ही हम ये चीजें फॉलो कर सकते हैं। तो यस, यहाँ पे तो हम अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, यहाँ पे ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने ये सखत संतुलित आहार लिया है और जिनको रिजल्ट्स आए हैं, तो ऐसे लोगों ने हैंड रेज करना है और अपना रिजल्ट शेयर करना है। यस, तो सबसे पहले कविता मैम का हैंड रेज हुआ है, तो हम जाएंगे कविता मैम के पास। यस मैम। यस, हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम कविता तेड़गुरे, भाईंदर मुंबई से मैं बिलोंग करती हूँ। और मैं भी बढ़ते वेट के कारण बहुत परेशान हो गई थी, और इस फैमिली में मैं आ गई। मुझे 3 साल कंप्लीट हो गए। मेरे कोच का रिजल्ट देखा और मैं इंस्पायर हो गई थी। मैंने यहाँ पर आने के बाद, यस, मेरे कोच ने मुझे हैप्पी टू हेल्प यही सेशन की लिंक मुझे दी थी। मैंने ये सेशन सुना, और सुनने के बाद मेरे मन में जो भी डाउट थे और जो भी रीजंस थे वेट बढ़ने के, वो मुझे पता चले। यहाँ पर आने के बाद मैंने बहुत सारे लोगों का रिजल्ट सुना, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया और मैंने डिसीजन ले लिया कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ एक बार, क्योंकि इतने सारे नुस्खे अपनाए थे, चलो अभी एक बार ये भी देखते हैं। और इस प्रकार से मैंने मेरा चाय नाश्ता जैसे स्टार्ट कर दिया है ये वाला, वैसे ही मैंने फर्स्ट मंथ में 4 kg वेट लॉस किया है। यस, आप देख सकते हो ये मेरा फर्स्ट मंथ का रिजल्ट है। और बाद में जैसे जैसे वेट लॉस मैराथन आ गए, मेरे कोच ने बोला कि अभी आपको वेट लॉस मैराथन में भी पार्टिसिपेट करना है। फिर धीरे 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 जैसे मंथ हो गए, जैसे 4 मंथ में मैंने 20 kg का हेल्दी फैट लॉस किया और 12 इंचेस अपने वेस्ट लाइन से घटाए। बढ़ते वेट के कारण मुझे पैरों में, घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द होता था, वो अभी बिल्कुल भी होता नहीं है। साथ ही मुझे एलर्जिक सर्दी थी, सुबह उठने के बाद मुझे बहुत ज्यादा छींकें आती थी, वो पूरी तरह से अभी बंद हो गई है। एसिडिटी का प्रॉब्लम मुझे था, जिसकी वजह से मुझे मेडिसिन चालू था, तो वो अभी बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे तीसरे चौथे दिन से मेरी एसिडिटी गायब हो गई थी। यस, इतना अमेजिंग ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद मैंने मेरे बेटी को भी स्टार्ट कर दिया। मेरे बेटी को डाइजेशन का प्रॉब्लम था, और यस, ये मेरी बेटी है।
तो बेटी का जो डाइजेशन का प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से हमेशा उसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता था, लेकिन अभी बिल्कुल भी 3 साल से मुझे पता भी नहीं कि उसको डॉक्टर के पास मैं कब लेके गई थी। और उसकी हाइट भी अगर आप देखोगे तो मुझसे भी ज्यादा वो हाइटेड हो गई है। तो इस प्रकार से अमेजिंग ऐसा हमारा पूरे फैमिली का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। थैंक यू कहना चाहूंगी माय कोच एंड स्टेप इट नेक्स्ट फैमिली। थैंक यू वेरी मच। यस मैम, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है आपका और आपके बच्चे का। ये सभी जाएंगे। यस, और एक चीज बोलना चाहती हूँ मैम, आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपने अभी बोला आपने 21 डेज वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट किया, तो क्या आपको लगता है सिर्फ आप न्यूट्रिशन लेते थे और 21 डेज वेट लॉस मैराथन में नहीं पार्टिसिपेट करते थे तो क्या आपको रिजल्ट आता था? या नहीं मैम। कोच का गाइडेंस का क्या इंपॉर्टेंस है? यस मैम, से चाय नाश्ता सिर्फ लेने से रिजल्ट नहीं आता था। वहां पर वेट लॉस मैराथन में जैसे मैंने पार्टिसिपेट किया था, वहां पर मुझे 5 सेशन जो मिले थे जो कि एक्स्ट्रा थे, उसमें मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज मिला। वहां पर कैलोरी मैनेज कैसे करना है वो मैं सीख गई, क्योंकि मैं आइडियल वेट पर रहना चाहती हूँ जिंदगी भर। तो जिंदगी भर हम कैसे कैलोरी मैनेज करके आइडियल वेट पर रहेंगे, वो सब सीखने को वहां पर मिलता है। यस, डेफिनेटली। तो मतलब जिंदगी भर हेल्दी हैप्पी वेट मेंटेन करके कैसे रहना, ये यहाँ पे वेट लॉस मैराथन्स में सिखाया जाता है और इसके लिए पार्टिसिपेट करना होता है। यस, थैंक यू मैम। ये सभी जाएंगे हम डॉक्टर विनय मैम के पास में। यस मैम, अनम्यूट करिए। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। मैं डॉक्टर विनया बंशेड़कर लातूर से बिलोंग करती हूँ और पिछले 3 सवा 3 साल से इस फैमिली से जुड़ी हुई हूँ। और मेरे कोच का नाम है डॉक्टर रमा मोरे मैम एंड डॉक्टर आनंद सर। और उनके गाइडेंस के अंदर और